तो आने वाला समय जो है वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट इन डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, एक्सपोर्ट, ये सब हमको करना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा राष्ट्रवाद कोई होगा उदय जी, तो देश के इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। क्या परिस्थिति बनी है हमारी। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% हमारे कारण होता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। सुदर्शन जी कितने बार मुझे कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, हवाई ईंधन दाता बनेगा। अब सब बन गया, बिटुमिन भी बन गया, पर कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। और आज भी इतना 22 लाख करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद कैसा होगा? इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, देश में प्रदूषण दे रहे हैं। क्या हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते? मैं गाड़ी में आया हूं, 100% इथेनॉल पे चलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी है इनोवा। 60% बिजली तैयार करती है। 1 लीटर पेट्रोल के भाव में एवरेज की तुलना करें तो ये गाड़ी का 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। प्रदूषण 0 है। हाइड्रोजन हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक की गाड़ी अब कितनी पॉपुलर। जब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी की पहली गाड़ी शुरुआत की थी तो कीमत थी $150 पर kWh लिथियम आयन बैटरी की। अब तो 55 हो गई। अब सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम में टेक्नोलॉजी आ गई। कल मेरे घर पर एक IIT के लड़के ने 5 साल में टेक्नोलॉजी लाई। एल्यूमिनियम जो शीट रहती ना, वो फ्यूल है। एल्यूमिनियम मेरा टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर बस, गाड़ियां, हवाई जहाज और ट्रक और कार चलने वाली है। दुनिया बदल गई, हमारे लोग प्रयोग कर रहे हैं, हम उसको प्रायोरिटी दे। आज हमारे पास फाइटर जेट चाहिए, हमारे साथ मिसाइल चाहिए, हमारे साथ ड्रोन से मिसाइल मारनी है। क्या हम दुनिया के आगे हैं कि पीछे हैं? कुछ नहीं जी। आप हमारी डिफेंस की क्षमता अगर बढ़ जाएगी ना, तो ये आजू बाजू के चिल्लरवाड़ा जो है ना, ये बात भी है, कोई लड़ाई होती नहीं कभी। आप देखो मोहल्ले में तो हमको सबको ज्ञान सिखा सकते हो, पर कोई पहलवान होगा जो उसके मोहल्ले में दादागिरी चलती, उसको कोई सिखाता क्या ज्ञान? नहीं, उसको दादा 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 करके उसके पीछे लगते सब, क्योंकि उसकी चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमें भविष्य का भारत निर्माण करने के लिए नेशन फर्स्ट का जो राष्ट्रवाद है, जो पुराना जो आपका चिंतन है, वो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वो गलतियों को हमको सुधारना है, रेक्टिफाई करना है। और उसके साथ भविष्य की योजना बनाते हुए हम देश में, हमें ताकत इसलिए नहीं चाहिए कि हम अधिकारवादी है, विस्तारवादी है, किसी की जमीन छीननी है, किसी को मारना है, इसलिए नहीं। तो विश्व में शांति प्रस्तापित करने के लिए हमें ताकत चाहिए। अगर हम ताकतवान बनेंगे तो विश्व में शांति प्रस्तापित होगी। अब जो ताकतवान है वो विश्व में शांति के बजाय अशांति मचाने के लिए वो भिड़ गए। अगर वो चाहते तो आज विश्व में शांति प्रस्तापित हो सकती थी, इतिहास में उनका नाम लिखा जा सकता है, पर दुर्भाग्यवश उनकी कोशिश है कि और कितनी अशांति फैले। क्योंकि समय यही है कि इतिहास, संस्कृति और विरासत में जो हमें मिला है, हम विश्वगुरु बनने की क्षमता रखते हैं।